राजनीति विज्ञान विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़। मैं आज आपको नया पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन जैसा कि दो शब्दों से बना है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन लैटिन भाषा के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बना है और लोक प्रशासन का तात्पर्य है लोगों का या लोगों के लिए जो शासन किया जाता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रशासन क्या है। जब हम प्रशासन समझ लेंगे तो लोक प्रशासन उसके बाद आता है। चूँकि प्राचीन काल में प्रशासन शब्द यूज किया जाता था, तो प्रशासन जो है, प्रशासन संस्कृत शब्द का भाषा है जिसमें प्रशासन चाहे वह घर का हो, किसी संस्था का हो या किसी राजा द्वारा शासन किया जाता हो। तो प्रशासन का तात्पर्य है सुनिश्चित ढंग से प्रशासन करना, सुनियोजित ढंग से शासन करना। तो अब हम आप चूँकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पीसीएस या उसमें इम्पॉर्टेंट है, लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रशासन के बाद आता है लोक प्रशासन। लोक से क्या तात्पर्य है? लोगों के लिए, जो लोगों के लिए जो प्रशासन किया जाता है। जैसे कि आज हम क्या है, हमारा संविधान है, संविधान में हमको वेलफेयर मिला है, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई। लेकिन उसको कोई कानूनी वो नहीं है कि हम वो जो है वेलफेयर या लोक कल्याण की दृष्टि से ही कार्य करें। लोक प्रशासन का तात्पर्य है वेलफेयर, मतलब लोगों का कल्याण, जनता के कल्याण के लिए जो शासक है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वह प्रेसिडेंटियल हो, चाहे राजतंत्र हो, कोई भी शासन हो, वो किसके लिए किया जाता है? लोगों के लिए। तो लोगों के लिए जो शासन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लोक प्रशासन। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, प्राचीन काल में निषेधात्मक कार्य जैसे न्याय प्रदान करना, बोलते थे, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, संपत्ति की रक्षा या अपराध रोकने हेतु अपराधियों को दंडित करना आदि किया जाता था। किंतु 20वीं शताब्दी में बदलती हुई परिस्थितियों में लोक प्रशासन की परिभाषा बदल गई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो परिभाषा थी वो बदल गई। आज जो शिक्षालय है, जो चिकित्सालय है, रेल है, सड़क है, पानी है, या जो भी जनता के लिए जो भी सरकार व्यवस्था कर रही है वो क्या है? वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ही वो कार्य किए जा रहे हैं। लोक प्रशासन में हम लोक सेवक, जो कर्मचारियों की भर्ती हो रही, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे बड़े पद पर हो या छोटे पद पर हो, वो क्यों कार्य कर रहे हैं? वो लोक सेवक हैं, वो लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा का शब्द है जो पब्लिक प्लस एडमिनिस्टर से बना है। लोक से मतलब कि लोगों के लिए जो कार्य करता है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। वर्तमान समय में ऐसा माना जाता है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वर्तमान समय में जो भी राजनीतिक है उनको भी ऐसा ही माना जाता है कि वो जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो लोक प्रशासन वो है जो लोगों के लिए शासन किया जाता है, संपूर्ण जनता के लिए जो शासन, सुनियोजित ढंग से जो शासन किया जाता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि लोक प्रशासन क्या है।
अब हम लोक प्रशासन का अर्थ यही है जो अभी हमने बताया। मुख्यतया लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक संयुक्त शब्द जो लैटिन भाषा के पब्लिक का अर्थ है सामान्य जनता का प्रशासन। पब्लिक का अर्थ है सामान्य जनता का प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यो मिनिस्टर शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सेवा करना अथवा प्रबंध करना। तो लोक प्रशासन का क्या तात्पर्य है? लोगों की मतलब देखभाल करना या लोगों के लिए प्रबंध करना। राष्ट्र एक दो व्यक्तियों का कार्य नहीं, ये स्वयं निजी कार्य नहीं है। लोक प्रशासन मतलब संपूर्ण प्रशासन या संपूर्ण राज्य के लिए या संपूर्ण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत ही संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। लोक प्रशासन की शुरुआत ही संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। तो यह एक घर या एक संस्था या एक राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वो संपूर्ण विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की शासन व्यवस्थाएं व्याप्त हैं। आज प्रशासन लोक प्रशासन का अर्थ व्यापक अर्थों में लिया जाने लगा है। 20वीं शताब्दी से पूर्व भी प्रशासन था, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद लोक प्रशासन का अर्थ जो है बड़े रूप में प्रयोग किया जाने लगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जनता चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, लोगों को क्या चाहिए। अभी आप कोरोना में देख लीजिए कि जितने बच्चे अनाथ हो गए हैं, योगी जी उनके अनाथ बच्चों को जो है कलेक्शन करवा रहे हैं कि कितने अनाथ बच्चे हैं, क्यों करवा रहे हैं। ये सब है वेलफेयर या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या लोक प्रशासन। ये कौन कर रहा है? ये लोक सेवक, जो सरकारी लोक सेवक नियुक्त हुए हैं उसका डाटा तैयार करेंगे और उसका डाटा उन्हें देंगे क्योंकि वो प्रशासक हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामाजिक प्रशासन, लोक नीति के क्रियान्वयन संबंधी प्रशासन आदि आधुनिक विचारों के अनुसार प्रशासन एक सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्यों द्वारा परस्पर सहयोग की जाने वाली एक सामूहिक क्रिया है। तो अभी हम आपको लोक प्रशासन का अर्थ और प्रशासन क्या है, उसके बाद हम आते हैं लोक प्रशासन की क्या परिभाषा है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषाएं दी हैं। हमने बहुत संक्षिप्त रूप में आपको ये कुछ दिखा रहे हैं। बहुत से विचारक हैं जिन्होंने लोक प्रशासन और प्रशासन को व्याख्यायित या उसकी परिभाषा की है, जिससे इतने समय में हम आपको बता नहीं सकते। तो कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे एल.डी. व्हाइट के मत अनुसार, एल.डी. व्हाइट के मत अनुसार लोक प्रशासन लोक नीति को पूरा करता है, लोक नीति को कार्यान्वित करने का कार्य करता है, उसे लोक प्रशासन कहते हैं। किसके अनुसार? एल.डी. व्हाइट के अनुसार। दूसरा है लूथर गुलिक के अनुसार। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है, जो कि सरकार का मुख्य कार्य होता है। यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान देना जो व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आते। ये किसका कथन था? लूथर गुलिक का। आगे हम आपको बताते हैं हर्बर्ट साइमन के मत अनुसार। हर्बर्ट साइमन के मत अनुसार जन साधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित एवं संचालित होती हैं। तो लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन
किसी संस्था को नहीं मान सकते हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं जो संपूर्ण विश्व में किसी न किसी तरह की लोक प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था व्याप्त है। तो ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जिसमें तीनों आते हैं। किसी ने एक को माना है कि ये व्यवस्थापिका द्वारा जो संचालित होता है वो लोक प्रशासन है। किसी विचारक ने माना है कि ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों के द्वारा जो प्रशासन या शासन संचालित होता है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। सबसे प्रमुख बात तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की कि लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य लोक सेवकों द्वारा किया जाता है उसे ही हम लोक प्रशासन कहते हैं। लोक सेवक कौन है? लोक सेवक जो जिलाधिकारी से लेकर के जो निम्न कर्मचारी तक आते हैं वो सब हमारे लोक सेवक हैं। और जनप्रतिनिधि भी जो होते हैं वो भी एक प्रकार से पब्लिक मतलब लोगों की रक्षा करने का कार्य करते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य करने का कार्य करते हैं। लोक प्रशासन के तत्व। लोक प्रशासन के तत्व में सबसे पहला है संगठन। लोक प्रशासन के तत्व में सबसे पहला है संगठन। आप जानते हैं कि हमने आपको अभी जो थर्ड बताए थे उसी में हमने आपको बताया था कि किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए कोई भी अकेले एक व्यक्ति किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकता। बिना संगठित हुए, बिना संगठन के कोई भी कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो लोक प्रशासन मतलब जब संपूर्ण प्रशासन, संपूर्ण लोगों के लिए वो कार्य किया जा रहा है तो वो कैसे बिना संगठन के वो उस कार्य को कैसे कर सकता है। जैसे अभी आप ले लीजिए किसी भी महाविद्यालय, अपने महाविद्यालय को ही ले लीजिए, तो प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल मैम है, उसके बाद निम्न कर्मचारी से लेकर के उस व्यवस्था को देखते हैं। तो संपूर्ण संगठन उस कार्य को करेगा तभी वह कार्य सुचारू रूप से हो पाएगा। अगर हम संगठित हो करके कोई भी लोक सेवक अगर ईमानदारी से या संपूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं करता तो वो ठीक ढंग से उस कार्य को नहीं कर पाएगा और वह राज्य चल भी नहीं सकता। नंबर 2 है कल्याण का उद्देश्य। अभी हमने आपको बताया कि लोक प्रशासन का तात्पर्य यही है लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया ही गया है। लोक सेवकों की भर्ती क्यों की जाती? ये जिला चिकित्सालय, ये शिक्षालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, ये ट्रेन, सड़कें, ये सब क्यों बनाए गए? ये सब लोगों के लिए बनाए गए हैं। और ये करता कौन है? जो ऊपर से प्रशासन का अधिकारी होता है वो किससे करवाता है? लोक सेवकों से। जिन लोक सेवकों की भर्ती होती है ये देखा जाता है कि वो राज्य में कल्याण की भावना या कल्याण के उद्देश्य से कार्य करें, लोक कल्याणकारी उद्देश्य से राज्य का कार्य करें। नंबर 3 है अथॉरिटी। अथॉरिटी या सत्ता। आप जानते हैं कि जब तक किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती वो कितना भी ईमानदार, कितना भी अच्छा, कितना भी सोच ले कि हम समाज के लिए कार्य करेंगे या हम उसको आगे बढ़ाएंगे, बिना अथॉरिटी के कोई भी कार्य संपादित नहीं किया जा सकता। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक सेवकों के लोक सेवा कार्य करने के लिए सबसे प्रमुख तत्व है सत्ता या अथॉरिटी। तो उसको सत्ता या अथॉरिटी प्राप्त होगी तभी वो सही ढंग से कार्य कर पाएगा। अगला है व्यापक आधार। हमने आपको पहले ही बता दिया कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आधार छोटा नहीं, क्योंकि वो व्यापक रूप में हर राष्ट्र में, हर क्षेत्र में, हर घर में व्याप्त। बिना प्रशासन के कोई घर भी नहीं चल सकता, ना कोई संस्था चल सकती है। अगर प्रशासन कमज़ोर है तो हम किसी भी कार्य को
नहीं कर सकते। व्यापक आधार मतलब हम उसको व्यापक बनाने के लिए जैसे कि किसी न किसी को जोड़ते हैं, संगठन बनाते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तब जा कर के हम उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। अगला है वित्त व्यवस्था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने आपको बताया कि लोगों का प्रशासन, लोगों के लिए जो शासन किया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वह शासन है जो लोक सेवकों द्वारा लोगों के लिए किया जाता है और लैटिन भाषा का शब्द है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें हमने जो आपको परिभाषाएं बताई वो भी इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। सबसे प्रमुख एल.डी. व्हाइट की है। जैसे कि हमने बताया कि एल.डी. व्हाइट के अनुसार लोक प्रशासन का तात्पर्य है लोक नीति या समस्त कार्यों को पूरा करना। अब वो डिमार्क ने प्रशासन की परिभाषा दी थी कि प्रशासन से तात्पर्य क्या और क्यों से, प्रशासन का तात्पर्य क्या और क्यों से है। तो वित्त व्यवस्था प्राचीन काल का राजतंत्र था, तभी प्रशासनिक व्यवस्था थी, मंत्रिपरिषद थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी। हमने आपको थाट में बताया था कि उस समय भी कोष की व्यवस्था थी। कोई भी शासन हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे वो प्रेसिडेंटियल शासन हो या मोनरोक्रेसी हो, कोई भी शासन तंत्र हो, बिना वित्त की व्यवस्था के कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी कार्यालय, कोई भी सरकारी कार्य, कोई भी वेलफेयर का कार्य बिना वित्त व्यवस्था के हम नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं जो सड़क बन रही है, जो पुल बन रहे हैं, और जो अभी आप यहीं का देख लीजिए, जो चिकित्सालय बन रहे हैं, जो महाविद्यालय बन रहे हैं, ये क्या बिना वित्त के बन जाएंगे? तो सबसे पहले अगर वित्त की व्यवस्था नहीं है तभी लोक कल्याणकारी राज्य की या लोक कल्याणकारी कार्य नहीं किया जा सकता। अब हम आते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति पे। लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है? लोक प्रशासन की प्रकृति में हमने आपको बताया एकीकृत दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण में सब कुछ आ जाता है। एकीकृत दृष्टिकोण में सब कुछ आ जाता है। जैसे एकीकृत दृष्टिकोण लक्ष्य बना करके किया जाता है कि हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा लूथर गुलिक ने दी। लूथर गुलिक का पोस्ट कोर्ब अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लूथर गुलिक का पोस्ट कोर्ब, जिसमें पोस्ट कोर्ब में उन्होंने ऐसे बताया कि योजना बनाना, संगठन बनाना, और पोस्ट कोर्ब ही मतलब पोस्ट कोर्ब से उन्होंने पूरे प्रबंधकीय दृष्टिकोण को समझा दिया कि सबसे पहले प्लानिंग बना लेना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य अच्छे ढंग से संपादित होता है। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण का तात्पर्य ये है कि जो मुखिया है, जो प्रशासक है, उसको मजबूत होना चाहिए। अगर प्रशासक कमज़ोर है तो वो प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं कर सकता। तो लोक प्रशासन में प्रबंधकीय दृष्टिकोण का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि इसका तात्पर्य ये है कि हम बिना योजना बनाए किसी भी कार्य को सुनिश्चित ढंग से पूर्ण नहीं कर सकते। तो हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में जिसकी शुरुआत हुई, और लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा का शब्द है, और लोक प्रशासन लोगों के लिए, लोक सेवकों के द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे जिला चिकित्सालय, शिक्षालय या सड़क, रेल,
कुछ भी आप ले सकते हैं जो लोगों के लिए या जनता के लिए किया जा रहा है, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।